आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। क्या परमेश्वर के वचन के लिए तैयार है? हाँ, पिछले सप्ताह हमने जक्कई पर नजर डाली थी, याद है ना? और यरीहो के नगर पर, वो शहर जो शापित है। मैं इस उपदेश को जारी रखना चाहता हूं, पर मैं बस आपको दिखाना चाहता हूं कि एक के बाद एक कैसे होता है। हम इसे इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं, और पवित्र आत्मा आज हमारी आंखें खोले ताकि हम यीशु को उनकी सुंदरता, महिमा और उत्कृष्टता में देख सकें। इसीलिए लूका 18 और 19 पर गौर कीजिए। यीशु ने उस अमीर युवा राजा को व्यवस्था दी जो अपने काम पर घमंड करता था। वो मुश्किल से $1 छोड़ सकता था। यीशु ने जक्कई को अनुग्रह दिया, कोई व्यवस्था नहीं दी। रात्रि के भोजन के अंत में जक्कई खड़ा होता है और कहता है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करने के लिए ले लिया तो उसे चौगुना फेर दूंगा। और यीशु मुस्कुराए और कहा, इस घर में उद्धार आया है, उद्धार आया है। आमीन। इसलिए फिर से एक आदमी के कंजूस होने के कारण दूसरा आदमी उद्धार हो गया। ये क्या है? व्यवस्था प्रतिबंधित करती, अनुग्रह आपके हृदय को खोलता है, आपके घर को खोलता है, आपको उदार बनाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपका धन्यवाद यीशु। तो ये एक सबक है जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन सारी कहानियों को एक तरफ रखें, लेकिन यहां एक और कहानी जिसका जिक्र शायद ही कभी किया जाता है, और एक कहानी है एक अंधे व्यक्ति की, और ये जक्कई की कहानी के साथ ही साथ है। आपके पास ये लूका 18, वो अंधा आदमी जिसे यीशु ने चंगा किया था, इसमें लिखा है, वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उनके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। ये यरीहो में प्रवेश करते जा रहा था, और वहां एक मनुष्य था जिसका नाम था जक्कई। आज मैं यरीहो के उस अंधे आदमी के बारे में बात करना चाहता हूं, और मैं उल्टा जा रहा हूं। क्या आप उसे देख सकते हैं? ऑलराइट। पिछली बार मैंने जक्कई पर नजर डाली थी, अब उस अंधे आदमी को देखते हैं। मैं लूका 18 का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं मरकुस के वृत्तांत का, क्योंकि मरकुस के वृत्तांत से हमें उसका नाम तो पता चलता है, परंतु उसका नाम नहीं है। हम थोड़ी देर में देखेंगे, ओके? इसलिए हम मरकुस के सुसमाचार को देखते हैं, बिना नाम के अंधे भिखारी के इस वृत्तांत को देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए, और इस कहानी में प्रभु को देखने से आप प्रभु से अपना प्रकटीकरण प्राप्त करेंगे। यहां तक कि जैसे ही वचन आगे बढ़ता है, परमेश्वर की स्तुति हो। मरकुस 10 पर जाइए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आपकी सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तो तिमाई का पुत्र बरमिताई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। तो यहां उसका नाम हमें बताया गया है, फिर भी ये उसका नाम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। अब चलिए वचन 45 से शुरू करते हैं। गौर कीजिए कि बाइबल में कोई भी चीज संयोग नहीं है। यह वचन 45 के साथ शुरू होता है। मनुष्य का पुत्र यीशु स्वयं का वर्णन करते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि मेरा सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि मैं सेवा टहल करूं और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दूं। अब कितने लोग मानते हैं कि प्रभु हर दिन सदैव तैयार रहते हैं? आमीन। आपकी सेवा टहल करने के लिए हमारी ये धारणा है, एक धार्मिक धारणा है कि प्रभु हमारी सेवा के लिए मौजूद हैं, प्रभु हम पर उड़ेलने के लिए मौजूद हैं, प्रभु हमें देने के लिए मौजूद हैं, प्रभु वहां हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ऐसे दिखाते हैं जैसे हम भरे हुए हैं, हम ऐसे दिखाते हैं जैसे हम धनी हैं। नहीं दोस्तों, उनके पास सब कुछ है। वो धनी है, वो भरे हुए हैं, वो पूर्ण है, एक वो परिपूर्ण है। आमीन। हम खाली आते हैं और उनसे ग्रहण करते हैं जब तक हम पहले ग्रहण ना कर लें कि हम क्या दे सकते हैं। इसीलिए जब हमारे पास वो आते हैं तो चाहते हैं कि हम ये विनम्र रवैया अपनाएं। और वो रवैया क्या है? एक बच्चे की तरह पन्ना, ग्रहण करना और सीखना। वे कहते हैं, मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा टहल की जाए, बल्कि मैं सेवा टहल करने आया। पर जब आप अपनी सेवा टहल करने देते हैं तो इस तरह ये कहानी शुरू होती है। और फिर इसमें लिखा है, फिर यीशु और उनके पीछे चलने वाले लोग, वहां एक बड़ी भीड़ थी जो यीशु के पीछे हो ली, क्योंकि वे फसह मनाने के लिए यरूशलेम जा रहे थे। ये आने वाला सप्ताह यीशु के लिए अंतिम सप्ताह होगा। वो क्रूस की ओर जा रहे हैं, और अगला सप्ताह होगा जब वो क्रूस पर होंगे। इसीलिए कल्पना कीजिए, वो शाप के शहर यानी यरीहो के नगर को गए। उससे पहले वो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा टहल की जाए, बल्कि मैं सेवा टहल करने आया हूं। अब इसके बारे में सोचिए, यदि प्रभु सेवा टहल करना चाहते हैं तो क्या आपको पता है आपकी तुलना में उनके पास असंख्य स्वर्गदूत हैं? क्या आपको पता है स्वर्गदूत अब उनकी सेवा करते नहीं थकते, उनकी आवाज कर्कश नहीं होती, वे नहीं गाते हालेलुया, वे हमेशा हालेलुया गा सकते हैं। आमीन। मेरा मतलब है वो स्पाइडरमैन से, आयरन मैन से, किसी भी अन्य आदमी से महान है। आपको पता है, जिसे मार्वल कॉमिक्स लेकर आता है, आपको पता है, मेरा मतलब है वे थकते नहीं हैं। यदि परमेश्वर चाहते हैं कि बस उनकी सेवा की जाए तो उनके पास उनकी सेवा करने के लिए असंख्य स्वर्गदूत हैं। परंतु प्रभु ने मनुष्य को सबसे अंत में बनाया। उन्होंने इस
पृथ्वी पर सभी चीजें बनाने के बाद सबसे अंत में मनुष्य को बनाया। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को वो सब कुछ ग्रहण करने के लिए बनाया जो उन्होंने बनाया है और रचा है और प्रदान किया है, ताकि मनुष्य लाभार्थी बन सके। और परमेश्वर मनुष्य से केवल इतना चाहते हैं कि वो उनके प्रति आभार रहे, आमीन, उनकी भक्ति करे, उनकी स्तुति करे। इसीलिए वो सेवा टहल करवाने नहीं आए, वो सेवा टहल करने आए। आपको पता है, निर्गमन 20 में 10 आज्ञाएं देने के बाद, हो सकता है आप सोच रहे हैं कि वो 10 आज्ञाएं कहाँ प्रकट होती है, तो वो निर्गमन 20 में प्रकट होती है। चलिए मैं आपको निर्गमन 21 दिखाना चाहूंगा। फिर जो नियम सिंहासन के सामने तुझे उनको समझाने हैं वो ये है, जब तो कोई इब्री दास मोल लो तो वो 6 वर्ष तक सेवा कर रहे हैं और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चले जाएं। क्यों? निर्गमन 20 के बाद परमेश्वर 10 आज्ञाओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिन्नाई पर्वत पर पहली बार परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। ठीक अगले अध्याय में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा इब्री दास के संदर्भ में नियमों को लिख लो। वो इब्री दास मोल लेने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर किसी इब्री दास को मोल लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दरअसल वो अपने पुत्र के बारे में सोच रहे हैं, जो आएगा और हमारे लिए दास बनेगा। मैं इस नियम को आपको बताना चाहूंगा कि जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, वो 6 वर्ष तक सेवा करते रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर चले जाए। ये कहलाता है मुक्ति का वर्ष। 7 बार जब जुबली का वर्ष है, यानी सभी कर्जों से पूरी तरह से मुक्ति और भूमि तथा हर चीज की बहाली। इसीलिए 7वें वर्ष उसे अवश्य ही स्वतंत्र हो जाना चाहिए। अब उसे मोल लेते समय यदि वो पत्नी सहित आया तो वो 7वें वर्ष जब तक जाता है उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाएगी। यदि उसके स्वामी ने उसे पत्नी दी हो और उसके बेटे और पत्नियां उत्पन्न हुई हो तो 7वें वर्ष में वो स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन उसकी पत्नी और बालक स्वामी की ही रहें और वो अकेला चला जाए। ओके, अब मेरी बात सुनिए। हालांकि यदि दास कहता है कि मैं अपने मालिक से प्रेम रखता हूं, तो जाहिर सी बात है परमेश्वर ने स्वयं को अच्छे मालिक के रूप में मन में रखा है। चलो भी, ऑलराइट। इसीलिए ये व्यक्ति अपने मालिक से प्रेम रखता है। आपको पता है, ये हृदय है। आप एक दास के दिल की बात सुन रहे हैं। ज्यादातर दास अपने मालिक को पसंद नहीं करते हैं, पर मैं अपने मालिक से प्रेम रखता हूं और मैं अपनी पत्नी से प्रेम रखता हूं और मैं अपने बालकों से प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर न चला जाऊंगा। तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले जाए, वो वहां पर परमेश्वर शब्द है, इस एलोहिम। फिर वो उसके द्वारा के किवाड़ व बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वो सदा ही उसकी सेवा करता रहे। तो ये सब किसके बारे में है? 10 आज्ञाओं के ठीक बाद परमेश्वर ने इस दास के बारे में बात की, क्योंकि यीशु एक दास के रूप में आएंगे। अब ध्यान से सुनिए, वो आएंगे और हमारी सेवा करेंगे। वो आशीषों से, अनुग्रह और सच्चाई से भरे हुए एक हाथ में चंगाई और दूसरे हाथ में आपूर्ति लेकर आए। वो हमें आशीष देने आए। अब वो एक मनुष्य के रूप में आए, राइट? वो एक मनुष्य के रूप में आए, आमीन। यानी दास के पद पर, ओके, वो कहते हैं मैं अपने पिता से प्रेम रखता हूं, मैं अपनी पत्नी यानी कलीसिया से प्रेम रखता हूं, यानी हम सबसे, कलीसिया से मिलता है, कलीसिया बनाता हूं। मैं अपने बालकों से प्रेम रखता हूं, यानी परमेश्वर के बेटों से, आमीन, परमेश्वर की संतानों से। इसीलिए मैं स्वतंत्र होकर ना चला। दूसरे शब्दों में मेरा मानना है कि यह सब संभवतः उस बातचीत के दौरान हुआ जो गतशमनी के बगीचे में उसने प्रार्थना करते समय की थी। और पिता उससे कहते हैं, क्या तुम वापस आना चाहते हो? यदि तुम वापस आते हो तो तुम्हें क्रूस पर मरना नहीं पड़ेगा और ये पूरी दुनिया, ऑलराइट, सीधे दोष रहित, मसीह रहित अनंत काल की ओर चली जाएगी, आमीन। इसलिए मेरा मानना है कि उसने चुनाव किया कि नहीं, मैं आपसे प्रेम करता हूं पिता, मुझे वो कलीसिया पसंद है जो आने वाली, और मुझे वो बच्चे पसंद है, मुझे परमेश्वर के संतान पसंद है। नहीं, मैं रुका रहूंगा, मैं स्वतंत्र होकर ना चला जाऊंगा। उसने वापस जाने से मना कर दिया। मेरा मानना यही है कि भाई, जब बगीचे में वो कहता है मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो, और बाइबल में लिखा है वह सदैव उसकी सेवा टहल करे। और ये एक बात है, एक भाव है कि दास का कान छेदा जाए, ऑलराइट, जिससे वो एक इच्छुक सेवक है। ये एक बाध्य या लाचार सेवक नहीं, बल्कि इच्छुक सेवक है। क्या आपको पता है, भजन संहिता में इसकी भविष्यवाणी है जिसमें यह लिखा है कि उस बलि से, और यीशु पिता से बात कर रहे हैं कि बलि और भेंट से तूने नहीं चाहा, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। ये शब्द खोले हैं इब्री में छेदने के समान ही हैं। तूने मेरे कान खोद खोले हैं। देख, मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। यीशु कहते हैं, और ये संपूर्ण शास्त्रांश हमारे प्रभु यीशु मसीह के इब्रानियों अध्याय 10 की पुस्तक में दोहराया गया है। पास्टर, हाँ, बर्तिमाई, हाँ, ऑलराइट, इसलिए हम बर्तिमाई पर जाते हैं, आमीन। अब ये यरीहो आए है, यरीहो अभिशाप का नगर है, आमीन। ये कैसे शापित हुआ? यीशु ने इसे शाप दिया था। यीशु ने कहा,
अब से इसके बाद से आपको पता है, यहोशू और उसके लोगों ने संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवा कर 7 दिनों के लिए, 7वें दिन वे संदूक के साथ नगर के चारों ओर घूम आए। 7वीं बार उन्होंने जय जयकार किया। यहोशू कहता है, परमेश्वर की जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। वे एक स्वर में चिल्लाए और नगर ध्वस्त हो गया। मैं वहां कई बार गया हूं और नगर के खंडहर अभी भी वहां हैं और यहोशू ने उस नगर को जला दिया। आमीन। राख के अवशेष अभी भी वहां हैं, जली हुई राख के, और उसने जला दिया, उसने नगर को जला दिया। और वह कहता है कि कोई सोना चांदी और नगर की लूट नहीं लेता, नगर दशमांश की तरह है। आमीन। ये उन सभी नगरों में से पहला है जिसे परमेश्वर उन्हें देंगे। वे दूसरे नगरों से लूट का माल ले सकते हैं, लेकिन पहले नगर से नहीं। आपको पता है, आकान ने लूट का माल लिया और वो मर गया। ओके, इसे पूर्ण रूप से परमेश्वर की तरह दिया गया। इससे कोई भी कुछ भी करेगा वो अभिषिक्त होगा। आमीन। और यहोशू ने कहा कि उसने शाप दिया। यहोशू कहता है कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाएगा वो यहोवा की ओर से शापित हो। जब वो उसकी नींव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, जब वो उसका फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। दूसरे शब्दों में, किसी को भी यरीहो नगर को दोबारा नहीं बनाना है, वो शापित है। यदि वो ऐसा करता है तो जब वो उसकी नींव डालेगा तो उसका जेठ पुत्र मर जाएगा, और जब वो उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। ऐसा असल में बाद में एक राजाओं में हुआ। हियेल नाम के एक व्यक्ति ने ऐसा किया, और जब उसकी नींव डाली तब उसका जेठ पुत्र मर गया, और जब उसने फाटक खड़े किए तब उसका लहुरा पुत्र मर गया। यहां ऊपर देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि यह शापित नगर है। ये सारी पृथ्वी श्राप की नगरी है। परमेश्वर ने श्राप देखने के लिए अपने पुत्र को भेजा। कल्पना कीजिए, यीशु अभिशाप के नगर में गए और जक्कई का उद्धार किया। आज हम देखेंगे कि एक अंधे भिखारी का उद्धार करेंगे वो। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। और वो कहते हैं, अब वे यरीहो में आए, और जब वो उसके चेले और उसके बड़ी भीड़ यरीहो से निकलते तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठ गया था। अब बर्तिमाई कोई उचित नाम नहीं है। बर्तिमाई का मतलब होता है तिमाई का पुत्र। बर का मतलब होता है पुत्र, यानी तिमाई का पुत्र। अब तिमाई अंग्रेजी का रूप है, पर इब्री में यह है तिमाई। तिमाई का पुत्र लेव व्यवस्था की पुस्तक में अशुद्ध के लिए यह तिमाई का प्रयोग अक्सर किया जाता है, तो उसका कोई नाम नहीं है। बर्तिमाई कोई नाम नहीं है, यह है तिमाई का पुत्र, तिमाई का पुत्र, तिमाई का पुत्र। ये एक अशुद्ध का पुत्र, अशुद्ध का पुत्र। अब ये पास्टर प्रिन की राय है। अब ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बाइबल में लिखा है, मैं बस कह रहा हूं कि ये मेरी राय है। मेरे ख्याल से उसके पिता तिमाई ने अवश्य ही कोई बहुत बड़ी गलती की होगी, जिसके बारे में पूरा नगर जानता है। ओके, संभवतः ये वही है जिसने उस समय यरीहो का फिर से निर्माण किया था। तो अचानक इस अंधे भिखारी ने, जिसका कोई नाम नहीं है, आमीन, इस बड़ी भीड़ के हंगामों को सुना। तिमाई का पुत्र अंधा बर्तिमाई सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, और जब उसने सुना कि यीशु नासरी है, लूका के वृत्तांत में लिखा है कि उसने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। उसने पास से गुजरती हुई भीड़ का कोलाहल, विभिन्न आवाजों और शोर सुना, और उसे किसी बात का एहसास हुआ कि कुछ हो रहा है। वहां अचानक भीड़ वगैरह है। उसने किसी से पूछा कि क्या हो रहा है, और उसने कहा कि यीशु नासरी पास से गुजर रहे हैं। अब वे यीशु नासरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आज ये यीशु नासरी एक सम्मानजनक परिभाषा है, परंतु जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया तो उन्होंने उसके सिर पर लिखा है यीशु नासरी। ये असल में एक अपमानजनक शब्द है। जैसे यूहन्ना 1 में नतनएल, जब उसने सुना कि यीशु नासरत से निकला है, तब उसने कहा कि क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। पर आगे चलकर यीशु के कारण और जो वो है, जो उन्होंने किया, तब से ये प्रसिद्धि का नाम बन जाता है। आमीन। तो उसने लोगों को ये कहते सुना कि यीशु नासरी पास से गुजरे हैं, और फिर वो पुकार कर कहने लगा कि हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। गौर कीजिए, उसने यीशु नासरी नहीं पुकारा। रुकिए, इब्री में कुछ हुआ। यीशु बार डेविड हनानी। हनानी का मतलब होता है मुझ पर दया कर। हनान, यदि आपका नाम यूहन्ना है तो यह है कि याहवे हनान, इसका मतलब है परमेश्वर अनुग्रह। हनान यहां वही शब्द है जिसका उपयोग उसने यहां किया, हनानी, यानी मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। यीशु बार डेविड, मुझ पर हनानी, यानी मुझ पर दया कर। उसने यीशु नासरी नहीं कहा। क्या कमाल की बात है। लोगों ने कहा यीशु नासरी पास से गुजर रहे हैं, लेकिन इस अंधे आदमी ने उन सब से कहीं अधिक देखा। उन्होंने, क्योंकि मरकुस का सुसमाचार चारों सुसमाचारों में से पहला सुसमाचार है। पहली बार है जब किसी व्यक्ति ने कहा कि यीशु बार डेविड, यानी दाऊद के पुत्र। अगला, फिर बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। बहुतों ने उसे चुप कराया, पर वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने कहा चुप कर, वो पुकारता है।
ये बहुत दिलचस्प है कि लोग उसके उसके पिता के नाम से जानते थे। यह आपकी पृष्ठभूमि नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कौन हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या आपकी पृष्ठभूमि क्या है। आप यीशु के बारे में कहते हैं कि वो वही है जो दुनिया में सभी बदलाव लाते हैं। वो कहता है यीशु आप राजा हैं, लेकिन कैसा राजा? एक सेवक राजा। आमीन। तो वो एक व्यक्ति था जिसने पुकारा, यीशु मुझ पर दया करो, और उन्होंने कहा चुप कर, और वो और भी ज्यादा यीशु कहकर पुकारने लगा। पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो ये कोई और था जो यरीहो में चिल्ला रहा था। ये यहोशू और वो शक्तिशाली व्यक्ति था जो 7वें दिन यरीहो नगर के चारों ओर घूमकर आया था। 7वीं बार यहोशू ने कहा जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। सभी लोगों ने जय जयकार की और यरीहो की दीवार ढह गई। इस बार चिल्लाने वाला कौन था? एक भिखारी। और क्या हुआ? उसके अंधेपन की दीवार ढह गई। दोनों ही यरीहो हैं। आमीन। और जब उसने पुकारा तो बाइबल में लिखा यीशु स्थिर खड़े रहे। अब राजा उन दिनों उनमें से कई थे। उन्होंने वीआईपी लोगों की बातें सुनी, उन्होंने अन्य राजाओं की बातें सुनी, उन्होंने समृद्ध लोगों की बातें सुनी, पर यह राजा स्थिर खड़ा रहा अंधे भिखारी की पुकार पर। हमें से बहुत से बेचारे अंधे भिखारी होंगे। हम अंधे भिखारी हैं। हम सभी अंधे हैं। आमीन। और हम सब अपने खोएपन में खोए हुए हैं। तो यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे व्यक्ति को बुलाकर उससे कहा कि अब ये वही लोग हैं जो अभी कह रहे थे चुप हो जा, राइट? अब वे क्या कहते हैं? ठाडस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। मुझे पसंद है। और वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। हम सभी स्वधर्मी हैं। हम अपने आप को गंदगी से ओढ़ लेते हैं। आपको पता है अंजीर के पत्ते जिसमें कोई लहू नहीं होता, और हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह से ढके हुए हैं, पर सलाद ड्रेसिंग आपके पापों को नहीं ढकता। परमेश्वर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जानवरों को मारकर आदम और हव्वा को कपड़े पहनाए। जब आप अपने आप को कपड़े पहनाते तो आपको हमेशा लगता है ये पूरा नहीं है, ये अपूर्ण कार्य है। लेकिन जब परमेश्वर तुम्हें वस्त्र पहनाते हैं भाई और बहनों, तो तुम पहनाए जाते हो उसके बेटे की तस्वीर के रूप में जो आएगा और मर जाएगा। अब जानते हैं कि जानवरों की खाल पर हर जगह लहू होता है, और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं मिलती। जैसे कि यीशु ने अपना लहू बहाया। यीशु ने अपना लहू बहाया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। और अपना वस्त्र एक तरफ फेंकने का क्या मतलब है? मैं वैसे नहीं आ रहा हूं जैसे मैं आया था या मैं गया था। मैं उसका वस्त्र एक तरफ फेंक रहा हूं, और वो वस्त्र असल में एक इसका इंश्योरेंस है। उन दिनों में वो इसे उन लोगों को देते थे जो असली भिखारी है। यदि वे असल भिखारी हैं तो वे भीख मांग रहे हैं, तो वो उन्हें पहचान कर एक मुखौटा देते, लेकिन लोग पहचान सके कि वे असल में भिखारी हैं। ऑलराइट, ना कि कोई नकली भिखारी। असल में वो यीशु के पास आया। इस राजा की ओर देखिए। इस पर यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बोनी। रब्बोनी सम्मान का सर्वोच्च रूप है। यह रब्बी नहीं है, यह रब्बोनी है। प्रमुख स्वामी, हमारे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं, मुझे पसंद है। इस राजा की ओर देखिए। जब तुम किसी राजा के पास आते हो, ऑलराइट, तो तुम राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए आते हो। तुम राजा की सेवा करने के लिए आते हो। तुम राजा को वस्तुएं और उपहार देने के लिए आते हो। इस राजा ने उस अंधे भिखारी से पूछा कि जिसका कोई तू नाम नहीं है, कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? एक अनुवाद जिसमें लिखा है, तुम्हारी क्या इच्छा है जो मैं तुम्हारे लिए करूं? मैं तुम्हारा निराकरण करूंगा, तुम मुझे आज्ञा दो। क्या कभी ऐसा कोई राजा हुआ है? वो कल, आज और सदैव वैसे ही है। और इसमें लिखा है कि ये कि मैं देखने लगूं। और यीशु ने उससे कहा, वो चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। मुझे पसंद है। प्रभु ने जब किसी को चंगा किया तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि अब तुम मेरे पीछे चलने के लिए बाध्य हो। उन्होंने हमेशा कहा, चले जाओ। उस अशुद्ध आत्मा से जिसने उसे उस सेना से मुक्त कराया था, वो कहता है, अपने दोस्तों के घर जा। याईर के बेटी को उन्होंने परिवार को सौंप दिया। वे नवयुवक जो मुर्दों में से जीवित होते थे, यीशु ने उनकी मां को वापस सौंप दिया। वो कह रहा था, घर जाओ। वो कहेगा, चले जाओ। उसने उस व्यक्ति को कभी भी अनुग्रहित नहीं किया जिसे वो चंगा करता है। ये अनुग्रह है। आमीन। इसमें कोई शक नहीं कि उसके पास है, उसके पास शिष्य हैं, फिर भी उसके पास वे लोग हैं जिसे उन्होंने कभी चंगा नहीं किया। मेरे पीछे हो लो। वो उन्होंने कभी भी बाध्य नहीं। वे लोग, आपको पता है, जो अपनी मछली का जाल वगैरह धो रहे, अंद्रियास और यूहन्ना, वो उनसे कहेगा कि मेरे पीछे हो लो, और उनके पीछे वो हो लिए। तो मत्ती चुंगी लेने के बाद की रसीद पर पैसे इकट्ठे करने में व्यस्त था, और फिर वो कहता है, मेरे पीछे हो लो, और वो सबको छोड़कर उसके पीछे हो लिया। वो कभी भी चंगा करने के बाद ये नहीं कहता कि तुम मेरे
पीछे हो लो। वो अपनी चंगाई को, अपने अनुग्रह को कभी ऐसी चीज नहीं बनाता जो आपको बाध्य करती हो। मैं उनसे प्रेम करता हूं यीशु को देखने के लिए। ये मेरे आत्मिक हार्मोन्स को बुलबुला बना देता है। ये सब इसी के बारे में। कभी कभी हमें यह देखने और कहने की जरूरत नहीं होती कि मैं क्या सीख सकता हूं। मैं क्या सीखता हूं ये आपके बारे में नहीं। सबसे अच्छी चीज में से एक जो आप सीख सकते हैं वो ये है कि जब आप अपनी सुंदरता देखते हैं तो ये उनकी भक्ति करना है, उनका आनंद लेना है। मुझे लगता है कि पिता बाकी सब चीज़ों से बढ़कर ये चाहते हैं कि बाइबल उनके पुत्र की छवि की एक चित्र पुस्तक बन जाए। और फिर जब आप उसे देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाए कि प्रभु के सदृश असल में महिमा दर महिमा रूपांतरित हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। गौर कीजिए कि उन्होंने अंधे आदमी से क्या कहा, चला जा। पर बाइबल में लिखा है वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। पुराने किंग्स जेम्स में लिखा है वो मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। दूसरे शब्दों में यीशु कहते हैं चला जा। आपको पता है बंदा कहता है हाँ मेरा मार्ग आपका मार्ग है। हालेलुया। क्या कमाल के उद्धार करता है, कमाल के परमेश्वर। हालेलुया। हर से झुक जाए, उनकी आंखें बंद हो जाएं। दोस्त शायद आप यहां हैं और आपको पता है आप भटक गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कितने अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कितने अच्छे रहे हैं। मैं आपके कार्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आप भटक गए हैं और केवल यीशु के नाम ही उद्धार है। केवल उनका लहू ही आपको धो सकता है। बर्फ से भी ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा सफेद और क्या हो सकता है। कभी कभी बर्फ की परछाई इतनी चमकीली होती कि आप अंधा ना हो जाए, उसके लिए आपको धूप का चश्मा पहनना पड़े। और फिर जब यीशु का लहू आपको धोता है तो ये बर्फ से भी अधिक सफेद होता है। बाइबल में लिखा है दोस्त क्या आप यीशु के लहू में शुद्ध होना चाहेंगे? क्या आप नए सिरे से जन्म लेना चाहेंगे? यदि आप हैं और इस समय जहां भी हैं मेरे साथ प्रार्थना करें और कहें हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र रूपी वरदान के लिए आपका धन्यवाद, मुझसे प्रेम करने के लिए और मेरे दिव्य विकल्प के रूप में यीशु को मेरे पापों के खातिर मरने के लिए भेजने के लिए आपका धन्यवाद। आपका क्रूस पर उन्होंने मेरे सारे पापों और मेरी सारी दंडाज्ञाओं को तब तक सहा जब तक कि वो समाप्त नहीं हो गई, और एक घोषणा के रूप में आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया। मेरे सभी पाप हटा लिए गए हैं। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और अब से मैं अत्यधिक आशीषित, अधिक अनुग्रहित और अत्यंत गहराई से प्रेम प्राप्त हूं। यीशु के नाम पर सभी लोगों ने कहा आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए, यीशु के नाम की स्तुति कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। आप में से कुछ लोग अपनी छुट्टी वगैरह पर जा रहे हैं, मैं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूंगा। सुरक्षा को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। आमीन। ठीक है, इस पूरे स्थान पर अपने हाथों पर उठाइए, कहिए हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप वो ईश्वर हैं जिसने अपने स्वर्गदूतों को अपने लोगों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया है। मैं यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं कि इस आने वाले सप्ताह में जो वो यात्रा कर रहे हैं, जो अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं, और यहां तक कि वे जो यहां हैं प्रभु, उनकी सभी दैनिक यात्राओं में प्रार्थना करता हूं अपने स्वर्गदूतों को उन पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त करें, ताकि वे उन सभी बुरी चीजों से बचाएं और आपके लोगों की रक्षा करें। प्रभु इस पूरे सप्ताह हर हानि से, खतरे से, दुर्घटना से, त्रासदी के आतंक से, और साथ उन्हें सुरक्षित रखें प्रभु, हर संक्रमण से, हर बीमारी से। हे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि आप उनके आगे जाएं, टेढ़े मेरे रास्तों को सीधा करें। हे पिता, आपके पुत्र यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह रूपी वरदान के लिए आपका धन्यवाद। वो प्रभु के सबसे बड़े वरदान हैं जो इससे पहले मुझे कभी नहीं मिला। मुझे अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मा और अपना प्रकाश दें कि इस आने वाले सप्ताह हम अपने प्रभु यीशु को ज्यादा से ज्यादा देखें, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे। आमीन।